सो गाइस प्राइम की तरफ से आने वाली स्ट्रीट ट्रिपल आरएस एक ऐसी बाइक है जो कि बहुत सारे सेगमेंट को कम्पीट करती है। इसका जो कंपटीशन है हम लोग Z900 से कंपटीशन इस बाइक का ज़्यादा करते हैं, बट फिर भी किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू में या किसी के पॉइंट्स में स्ट्रीट ट्रिपल आरएस का कोई मुकाबला नहीं है। तो हाय शंकी भैया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। क्या सोच के भैया बाइक चूज की? क्या सोच के सोचा, कुछ भी नहीं था। अच्छा। आई जस्ट फेल इन लव विद दिस कलर। Okay. मुझे कलर बहुत पसंद आया। मैं एक नेकेड बाइक लेने की प्लान कर रहा था, बट नॉट श्योर कि मुझे क्या लेना था। अच्छा। स्ट्रीट फाइटर मेरा डेफिनेटली मन था, लेकिन इट वाज वेरी आउट ऑफ द बजट। उसके बाद स्पीड ट्रिपल जो Okay. इससे बड़ी आती है, समझ गया। बट वो 1200 सीसी हाँ वाली। जी, पर वो मैं कभी कहीं देख ही नहीं पाया, किसी के पास थी नहीं। तब तक मैं सनी को भी नहीं जानता था। अच्छा। तो फिर मेरे को ये दिखी, तो इसका येलो कलर वाज लाइक दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट। बिल्कुल लुक्स में तो मतलब कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता। बम्बल भी बोलते हैं हम इसको, ट्रांसफॉर्मर से रिलेट करते हैं। तो एग्जैक्टली। भैया कितने की पड़ी आपको ऑलरेडी? ये मेरे को पड़ी थी 14 समथिंग, नॉट एग्जैक्ट फिगर। स्टॉक बाइक की मैं बात करूंगा। स्टॉक बाइक अच्छा। 14 आई थिंक। या तो आपने Z900 के बारे में नहीं सोचा? Z900 में कभी कावासाकी की तरफ इंक्लाइंड था ही नहीं। अच्छा। द ओनली जैसे मोटरसाइकिल्स में कावासाकी एंड एग्जॉस्ट सिस्टम्स में एससी प्रोजेक्ट मेरे को कभी पसंद नहीं आया। अच्छा। No hard feelings for Kawasaki, but I don't like the shape of the motorcycles. No, like I feel they are like poorly engineered. Not very poorly engineered, but yeah, उसकी तरफ इंजीनियर्स ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो ऐसा किड है कि हाँ ठीक है, हमने बना दिया, मार्केट में निकाल दिया, अब लोग खरीद रहे हैं, तो हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब जाके उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। हाँ, क्योंकि देखो स्ट्रीट ट्रिपल आरएस के अंदर 2017 में लॉन्च की गई थी। एग्जैक्टली। 17 से इसके अंदर क्विक शिफ्टर वगैरह सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते थे। ऑल इन के सस्पेंशन, ब्रेम्बो के कैलिपर, जो कि Z900 में हम आज भी मिस करते हैं। अब जाके इन्होंने शायद 25 में मॉडल में वो वाले अब वो चीजें आई हैं, डाली हैं जो उसमें हाँ, 17 में आ रही थी। हाँ हाँ हाँ। सो आपको कैसा चलाने के बाद आपको कुछ ऐसा लगा नहीं कि यार मैं कहीं ना कहीं इनलाइन 4 को मिस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ? मैंने कभी लाइफ में इनलाइन 4 नहीं चलाया। अच्छा। तो मुझे मिस करने का कोई फैक्टर ही नहीं था, और मुझे कभी ऐसा वो लालच नहीं था कि इनलाइन 4 या इनलाइन 3, क्योंकि मैं बहुत रूकी था स्टार्टिंग में कि जब इनिशियली जब मुझे सुपर बाइक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो लाइक अ रूकी। तो इनलाइन 4 मुझे पता नहीं था कि कावासाकी और ऑल कंपनीज दे मेक इनलाइन 4, बट इनलाइन 3 का जो साउंड था वो मुझे बहुत शुरू से पसंद था। बट मुझे पता नहीं था ये इनलाइन 3 का साउंड होता, और ट्रायम्फ स्पेशलाइजेस इन इनलाइन 3। तो बट जब मैंने ले लिया तब मुझे रियलाइज हुआ दिस इज एन इनलाइन 3 सिलेंडर, दिस इज द सेम साउंड व्हिच आई वांटेड ऑलवेज। अच्छा, वो व्हिस्लिंग साउंड हो गया। हाँ, वो व्हिस्लिंग साउंड जो हमेशा से हो रहा है। और द मेन पार्ट इज कि ये ब्रिटिश मोटरसाइकिल है। आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्रिटिश हेरिटेज, चाहे वो BSAs या AJS या कोई भी मोटरसाइकिल ले लो, तो ब्रिटिश इज समथिंग स्ट्रांग। सो इस बाइक को लेने के बाद आप कह रहे हो कि मैं आप मतलब हर तरह से इससे सेटिस्फाई हूँ। एग्जैक्टली, यस, फ्रॉम तो फर्स्ट डे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो इस बाइक की आपको अच्छी ना लगी हो। पहले नेगेटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव तो भर भर के इसकी क्योंकि ऑलरेडी मैं इस बाइक का एक दो बार शूट पहले भी कर चुका हूँ। सन्नी भी और मैंने भी किया था एक बार मिलके। याद है मुझे। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक को? एक्सपीरियंस इज ऑल गुड। मुझे अगर आप पूछो कि अच्छी बात क्या नहीं लगती, आई डोंट नो कि द फर्स्ट थिंग इज लाइक स्लाइटली लेस गुड क्वालिटी, इसको क्या कहते हैं, क्विक शिफ्टर। अच्छा। व्हिच गोज ऑफ वेरी इजीली, खराब हो जाता है बहुत जल्दी। मेरा एक बार खराब हो चुका है। अच्छा, तो ये वारंटी में आपका रिप्लेस हुआ? अभी रिप्लेस हुआ नहीं है, मैंने बोल रखा है। अच्छा, तो वारंटी में करेंगे ना वो? तो एग्जैक्टली, तो नया मॉडल है। हाँ, 4 इयर्स की वारंटी है इसमें, तो वारंटी में वो चेंज होगा। एंड स्मॉल निक्स एंड नैक्स, जैसे अभी इस इंडिकेटर के अंदर थोड़ा सा जो वाटरी सा तो वो हम हो जाता है। इससे तो हम भैया सारी दुखी है। मतलब ये अब की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत वाले टाइम से इंडिकेटर है। बहुत टाइम की प्रॉब्लम है। मेरे हाँ। पास टाइगर थी, उसमें भी इशू था, और ये पता नहीं प्रॉब्लम है ही इसके ये अंदर। प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ है। तो इसका रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि वो वारंटी में रिप्लेस होगा, ये करेंगे वो indicators, replacement? yes, काम ये तो कर रहा होगा। काम कर रहा है, हाँ, बट but वो वो अच्छा नहीं लगता अच्छा मुझे नहीं ना। एक लगता ना चीज देखने में। आपको बग करती रहती है कि यार ये सही नहीं है इसके साथ। अदरवाइज देयर इज नथिंग जो मुझे इस बाइक में पसंद नहीं है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कनेक्टेड हुई? टू दिस, एवरीथिंग इज गुड, सुपर लाउड, सुपर अमेजिंग। सुपर लाउड तो आपने कर दी, सुपर लाउड थी थोड़ी है। मैं अभी जब आप आ रहे थे ना, तो मैं पार्किंग में खड़ा हुआ था, आपका वेट कर रहा था। जब स्टार्ट हुई ना, मैंने कहा यार ये कुछ बहुत दूर से आवाज आ रही है। मुझे क्या पता आपने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट कर ली, तो मुझे हाँ, surprise ये कर मैंने दिया अभी आपने। आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही किया है। हाँ। सनी भैया और मैं गए थे इसको लगवाने। अच्छा। तो या इट वाज अ वेल प्लान्ड मूव,
बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था। हाँ, और पर्सनली मुझे ये शेप बहुत पसंद है, ये वाली जो शेप है। एग्जैक्टली मुझे बहुत थोड़ी अच्छा ओल्ड स्कूल लगता है है। तो थोड़ी बढ़िया लगती हाँ, है। और ऊपर से रेस फिट है, ऑल ब्रिटिश, मोटरसाइकिल इज ब्रिटिश, रेस फिट इज ब्रिटिश। बिल्कुल बिल्कुल। तो yes, तो इतना मतलब लाउड एग्जॉस्ट लगाने और सोसाइटी वाले प्रॉब्लम नहीं कर रहे? मैं यूजुअली सोसाइटी में अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ जब जाता हूँ राइड के लिए, लाइक तो फिर भी लोगों को उठा तो देती ही आई डोंट होगी। गिव अ शिट, इट्स माय एटीट्यूड, ठीक है। अरे यार, वो तो पार्किंग में ऐसा लाउड कर रही थी, मैंने कहा यार ये हाँ, कैसे? पार्किंग में वो थोड़ा ज्यादा लाउड Down दिखता है करते यार, हैं। सुनाई देता है ज्यादा ना, तो हम्म। यूजुअली इतना है नहीं, पर हाँ हो जाता है। सो एग्जॉस्ट, इससे पहले आपने स्टॉक बाइक पे कितने किलोमीटर क्लॉक किए? 6000 समथिंग, 6000, यस। 6000, तो Yes. 6000 किलोमीटर तक आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्राइम को? सर्विस वाज गुड, ठीक है, कोई दिक्कत हुई नहीं कभी, क्योंकि अच्छा। मैंने एक बार एक सर्विस कराई थी, जो इनिशियल 1 महीने बाद की सर्विस होती है, वो 1000 नोएडा में। किलोमीटर वाली? हाँ? 1000 किलोमीटर हाँ, वाली? 1000 किलोमीटर वाली वो अच्छा। नोएडा में कराई थी, बट अच्छा। इट वाज गुड, ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। ट्रायम्फ के साथ कभी खराब एक्सपीरियंस हुआ नहीं मेरा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके बाद अभी जब एग्जॉस्ट करवाने गया था तो मैं वन ट्रायम्फ गया था, लाइक आई हैव बीन गोइंग देयर फ्रॉम सो लॉन्ग। और कितने की इसकी सर्विस हुई नॉर्मल, इसकी जो आपने कराई 1000 जो किलोमीटर पे? 1000 किलोमीटर्स के बाद वाली सर्विस थी। अच्छा, वो बाद वाली भी आपने करा ली है? नहीं, 1000 वाली किलोमीटर्स की अभी हाँ। हुई है, जो फर्स्ट जो एक किलोमीटर अभी सर्विस होगी 1 साल वाली, वो होगी अभी जुलाई में। जुलाई में होगी? हाँ, मतलब तो ऑलमोस्ट टाइम हाँ आ जी, गया टाइम उसका। हो गया इसको, अब 15-20 दिन में इसकी सर्विस होगी। हम्म। तो आई थिंक जो 1000 किलोमीटर वाली सर्विस थी उसका एक्सपेंस था अराउंड 8000। और अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो सम अराउंड 12000 के आसपास, 10 से 12000 के बीच में रहेगा। दिस इज एक्सेप्टेबल, वेरी मच एक्सेप्टेड। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा था एग्जॉस्ट की वजह से, जैसे आपने एग्जॉस्ट लगाया, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, हाँ। तो वारंटी को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं आएगा इसमें? दैट इज द थिंग, हाउ वेल यू नो द गाइज इन द ट्रायम्फ अच्छा। थिंग। डेफिनेटली होता ही होगा, if you are like not familiar or if you're not friends with the guys in the company. But हाँ, the guys in One Triumph, Prashant and Amar and all those, मतलब like, अगर आपको they are ट्रायम्फ very- लेनी है तो आपको कंपनी वालों से दोस्ती करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वो बहुत जरूरी होता है, सिर्फ ट्रायम्फ की बात नहीं है, कोई भी सभी आपने brand गाड़ी में, लेनी हाँ, है, कुछ भी क्योंकि- लेना है आपको, यू हैव टू बी लाइक लिटिल थोड़ा सा अच्छा बन के रहना पड़ेगा आपको सबके हाँ, साथ। क्योंकि You मेरे can't be नोन में एक bossy. S1000 आ रहे हैं, वो हम्म, बेसिकली उसमें फुल सिस्टम एक्रा लगा हुआ है। हाँ, तो वो सर्विस में जाती है तो पहले स्टॉक निकाल के, मतलब एग्जॉस्ट निकाल के स्टॉक लगाया जाता है, फिर वो सर्विस पे जाती है, क्योंकि वारंटी का प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। और आपने तो ले भी 2 साल की एक्सटेंडेड रखी है इसमें। मेरी हाँ 2 साल की आती है इसके साथ, 2 साल आपने की extra ली है। extend ली, 4 साल हो गए। तो 2 साल की मतलब एक्सटेंड वारंटी के लिए भी आपने पैसे दिए होंगे अच्छे खासे, हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा पूछना था कि यार इसकी वजह से कोई सर्विस में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी मैं सर्विस कराने वन ट्रायम्फ ही जाऊंगा, एंड एवरीबॉडी नोज कि मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही लगाया है, तो इट्स अच्छा। ओके, नॉट अ बिग डील। चलो बढ़िया, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सो एग्जॉस्ट लगाने के बाद तो मतलब फील फैक्टर, वाव फैक्टर बढ़ गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। आपका क्या एक्सपीरियंस एग्जॉस्ट लगाने के बाद? मैंने यार पहले प्लान करा था, जब मैं बाइक लूंगा उसके 1 साल बाद मैं एग्जॉस्ट लगवाऊंगा, एक उससे साल पहले, बाद का मतलब ऐसा क्यों, मतलब एक क्योंकि साल मुझे वो ट्रिपल साउंड की सिम्फनी भी एंजॉय करनी थी। आई डोंट अच्छा। वांटेड कि वो सप्रेस हो जाए बाद? उससे। दो इसको लगाने के बाद भी वो आपको कहीं ना कहीं फील होती रहती है, बट वो जो स्टॉक में जो विस्लिंग साउंड आता है, वो दैट इज अनदर एक्सपीरियंस। भैया मैं ना हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि लेते ही आप एग्जॉस्ट मत लगाओ, हालांकि मैं भी लगा लेता था, बट हाँ। मैं हमेशा से मना करता। आप प्लीज ऑडियंस को बताओ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? या मेरा बस ऐसा ही है कि मैंने लोगों को जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं वो सब गैदर करने के बाद, उनका उनसे बातें करने के बाद ये मुझे लगा कि बाइक का जो इंजन है दैट इज प्रीटी रॉ, बिल्कुल नया इंजन है, बिल्कुल। तो एग्जॉस्ट डालना अभी इनिशियल पॉइंट पे इज नॉट अ गुड आइडिया। जब तक इंजन को हम पंजाबी में बोलते हैं रवा हो रवा जाए, ना कर ले। हाँ, हाँ, तो वो होना बहुत जरूरी है। तो आप 5-7-8 हज़ार किलोमीटर चलाओ उसको बढ़िया तरीके से, इंजन एकदम स्मूथ हो जाए, देन यू पुट एन एग्जॉस्ट। तो मैंने भी यही था कि मेरे को 1 साल बाद एग्जॉस्ट लगवाना है, तो वही प्लान था। तो मैंने मई 30 को 1 साल हुआ और जून में एग्जॉस्ट आ गया, तो वही 1 साल फिनिश हुआ और एग्जॉस्ट लगवा लिया। ये आपने इंडिया में ही मिल गया, आपने बाहर से मंगाया है? नहीं, ये रेस फिट से आया था। रेस फिट से ऑफिशियली साइट से आया था। तो अगर हम मतलब ऑनलाइन अगर हम मंगवाते हैं तो ये हमारे को कॉस्ट आती है इसकी? इंडिया अगर आप रेस फिट से डायरेक्टली मंगाओगे तो आई थिंक ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज आर लाइक रियली हाई। तो अभी आपने बैफल लगाया हुआ है, हटाया अभी मैंने लास्ट राइड के लिए बैफल हटाया था, विच वाज अ मिस्टेक आई थिंक। मुझे वापस लगा ऐसा क्यों? इट्स वेरी लाउड, वेरी लाउड। अगर मैं आई वेंट ऑन अ राइड फॉर लाइक 60 किलोमीटर्स, अच्छा। और सुबह वापस आते हुए आई फॉरगॉट टू पुट इन माय ईयर प्लग्स। जब मैं वापस घर आया 10 मिनट के लिए मेरा लाइक हेड वाज बजिंग, हाँ। तो इट्स बट नॉट लेकिन हाँ, एडवाइजेबल। डीबी क्लियर इज द बेस्ट ऑप्शन। DB आपको clear is अगर definitely इतना the फुल best. सिस्टम एग्जॉस्ट है तो मेरी सजेशन भी रहेगी कि आप उसको लगा लो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, और इसके अलावा अगर हम एक्सेसरीज की बात करें तो क्या क्या आपने इसके अंदर ऐड ऑन किया? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने इसमें क्रैश गार्ड प्रोडक्ट इंस्टॉल किए हुए हैं, हाँ जी, और काउल इसके अंदर आता ही है, ये साथ ही एक आता है, टैंक पैड लगा हुआ है, टैंक पैड लगा है, एक आपने लीवर चलो स्टॉक है, मिरर ये स्टॉक है और ये चेंज किया? स्टॉक मिरर्स है। स्टॉक मिरर है।
हाँ, और फोक पेटर देख पा रहा हूँ मैं, फोक स्लाइडर्स है और इसमें एक। भी अब मैं जैसे देख पा रहा हूँ ये टायर है, ये आपने चेंज कर दिए क्या? हाँ, ये मैंने चेंज कर क्योंकि दिया। इसके इसमें तो अंदर पिराली आते हैं, सुपर कॉर्सा सुपर एसपी कॉर्स आते आते हैं हैं। इसके अंदर, वो मैंने उनको सेव कर लिया बिकॉज आई वाज प्लानिंग टू डू ट्रैक अच्छा नवंबर में। अच्छा। तो आई थिंक वो उसके लिए मैंने उनको संभाल के रख लिया रादर, क्योंकि वो ट्रैक टायर्स ही हैं, तो व्हाई टू स्पेंड देम ऑन स्ट्रीट जब वो समझ ट्रैक पे चलाने के काम आ सकते हैं। तो आई गॉट बिल्कुल। दीज। तो ये कितने के पड़े आपको ये मतलब मिशलिन के? रोड पायलट 5 है ये, दीज आर रोड 6। रोड 6 है, तो ये Yes. कितने के आपको 100 पड़े? 45 के आसपास। 45 के आसपास। Yes. तो आप देखो इन टायरों के लिए तो कोई शिकायत है ही नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चन भी नहीं, नहीं है, नहीं, ये तो मतलब वर्थ इट टायर है हर तरह से। आप इसको किसी भी वेदर में लेके चल सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वेट ग्रिप बहुत सही है इनकी। हाँ, वेट ग्रिप बहुत बढ़िया, इवन रोड एंड ऑफ रोड हाँ, सर्फेसिस पे भी ये काम कर जाते हैं अगर थोड़ा हाँ। ऑड इवन रोड हो। यस। सो और कोई बात शंकी भाई इस बाइक के बारे में जो आप बताना चाहो ऑडियंस को, पब्लिक को, जो यार लोगों के लिए काम है? मेन चीज यही है कि पीपल आर लाइक रियली लाइक दोज, वो बोलते हैं ना भेड़ चाल, ब्लाइंड शीप्स, कि कावासाकीज हैं तो कावासाकीज के पीछे ही भागेंगे। तो यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट बॉक्स, ठीक है, कि हाँ कावासाकीज आर गुड बट ट्रायम्फ्स आर द बेस्ट अगर आपको उस कैटेगरी में जाना है। डोंट गो फॉर इनलाइन 4 का साउंड एंड ऑल। इनलाइन 3 इज समथिंग सुपर इंजीनियर्ड इंजन्स जो हमें मोटो 2 में भी दिखते हैं, मोटो जीपी में। बिल्कुल। तो या डोंट बी लाइक अ ब्लाइंड शीप मैन। बट ये भी तो देखो ना भैया, जो Z100 को इस बाइक से कंपेयर करते हैं, आप ये भी तो देखो, आप पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो, आप पावर तो चलो आपको सिमिलर मिल रही है, लेकिन आपको कंपोनेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, आपको ऑल इन देखने के लिए मिल रहा है। इसमें आपको पीछे देखोगे आप ऑल इन डाला हुआ है, ठीक है, फ्रंट में आपको ब्रेम्बो डाला हुआ है, मास्टर सिलेंडर भी इसके अंदर आपको ब्रेम्बो को देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें उसमें मिस करते हैं। हाँ, तो ये भी आपकी बहुत लाइफ बड़ा point है। इनलाइन 4 पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी लाइफ कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अगर आपकी ब्रेक सही काम नहीं करेगी, यू विल क्रैश योर हेड इनटू समथिंग। और जापानीज में तो हर बाइक में ये रहता ही है हाँ, कि ब्रेक इशू है। अच्छी होती नहीं है, हाँ, क्योंकि मास्टर सिलेंडर वो नॉर्मल होते हैं, वो कामयाब होते हैं। निसिन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बट हाँ ठीक है, अगर आपको कंपोनेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना है, अगर आपको चाहिए कि कावासाकीज एंड वही सब इनलाइन 4 साउंड चाहिए, तो या यू कैन गो फॉर कावासाकी एंड समथिंग एल्स, बट माय चॉइस इज ऑलवेज ट्रायम्फ। तो मेरी तरफ से आपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए। होपफुली इस बाइक को हम एक बार दोबारा शूट जरूर करेंगे जब ये ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। हाँ, अगर तब तक अगर मेरे पास रही तो। रही तो एक यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, इस बाइक के बाद नेक्स्ट बाइक का कुछ प्लान है भैया, कौन सी लोगे अगर आप अपग्रेड करोगे तो? मेरा like yes, I have planned it already. So I am going to upgrade on Street Fighter V4. ठीक है, that is like वो मेरा वो होता है ना कि नहीं, मुझे वो जबरदस्ती जिद वाली बात है। हाँ, कि वो चाहिए। तो वही वाला है अभी। तो if I upgrade, I'll go to Street Fighter V4. If it's my cup of tea, I'll keep it. If not, then I think I'll come back to Speed Triple. अच्छा, which will be at 1200. मेरे अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं हमेशा से पहले मैं 1000 सीसी चलाता था, जब मैंने 600 सीसी चलाना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा एनी डे प्रैक्टिकल यही है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये बहुत इनसे सही बेस्ट है। कुछ नहीं है। Yes. आप इनका पोटेंशियल यूज कर सकते हो, हाँ, चला हाँ, सकते हो, भगा सकते हो, मतलब 1000 सीसी को तो आप कहाँ यूज करोगे। हाँ, वो तो है। चलो V4 आने वाली है। करण भैया वीडियो देख रहे हो ना, V4 भी जल्दी आएगी। करण, वी हैव 2 करन्स, ठीक है। हाँ, करण भैया हमारे पास, जिनके करण परमार भी है, वो तो करण पर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ। उनकी V4 मैं लेने वाला हूँ शायद से। अच्छा, उन्हीं की V4 लेने वाले हो? अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। ठीक है भैया, किसी को देना मत वीडियो, आपकी V4 के लिए बाहर लग चुके हैं, ठीक है। वो उनको मैं 6 महीने से उनको परस्यू कर रहा हूँ इस चीज हाँ, को। उन्होंने ज्यादा चलाई भी नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, अभी 3000 ही चली है वो भी। हाँ। अभी मैं बैंगलोर गया था उनके पास, तो आई टुक अ नाइस स्पिन आउट ऑफ इट। अच्छा, तो आपको समझ में आई क्या? अरे बहुत सही, वेरी नाइस मोटरसाइकिल। बट मेरी प्रेफरेंस आज भी यही रहेगी, पता नहीं क्यों, बट हाँ ये रहेगी। तो बहुत अच्छा लगा शंकी पे शूट करके, मजा आया, काफी अच्छी बात है आपने इस बाइक को लेके बताई। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट बाइक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच भैया, टेक केयर। ऑलराइट जी।